हाँ, वंदना नहीं बनते। हाँ आ, उपास है, उपास है। आ, बनते जी, मुझे ये पूछना है कि श्रद्धा बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? श्रद्धा की थोड़ी कमी श्रद्धा है। बढ़ाने के लिए, हाँ। श्रद्धा बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध पहले बताएं, शीलवान गुणवान से बार बार मिलना है। जी। श्रद्धा बढ़ाने के लिए बार बार धर्म सुनना है। श्रद्धा बढ़ाने के लिए दान देने के लिए मन झुकाना है, लोभ चित्त दूर करना है। श्रद्धा बढ़ाने के लिए सबसे मेन उपाय है दुख मनन करना है। दुख मनन दुख करने मन। से भगवान बुद्ध बताएं उपनिषद सूत्र में, जो कोई लोग दुख को सही तरीका से मनन करता है उसको श्रद्धा पोषण होता है। कि जीवन कितना अच्छा। दुख है, कितना संसार दुख है, जन्म जन्म जाना दुख है, ये दुगति जाना दुख है, ये मनुष्य जीवन सुगति मिलकर भी ऐसा दुख भोग रहे हैं, करके वो सोचने से उसके मन में श्रद्धा जगता है। श्रद्धा जातो, श्रद्धा उत्पन्न होता है। वो श्रद्धा ही उसको शील गुण धर्म बढ़ाने में सपोर्ट करता है। तो दुख को मनन कीजिए। सोचिए कि अभी मनुष्य जन्म सुगति नाम का चीज में भी इतना दुख है, तो दुगति में कैसा होगा। सुनने को भी नहीं मिला सुख के बारे में। तो ऐसा है। तो वो मनन करता है दुख के बारे में, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, बूढ़ा होना दुख है, बीमार पड़ना दुख है, मर जाना दुख है, प्रिय चीज से अलग होना दुख है, अप्रिय चीज से संगत होना दुख है, इच्छा चीज ना मिलना दुख है। कितना दुख है। पांच उपादान संक्षेप संक्षेप में देखने तो रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, पूरा पांच उपादान स्कंध ही दुख है। तो वो दुख को मनन करता है। क्यों? अनित्य है। वो मनन करता है। मनन करने से श्रद्धा अनिवार्य जागता है। हम्म। नेक्स्ट। हेलो, नमामि भंते जी। हाँ, आशीर्वाद उपासिका। हाँ भंते जी, कल वो शिवली भंते जी आए थे। उन्होंने एक वो बताया था कि शील समाधि और प्रज्ञा, उसमें जो हमारा ये स्ट्रोंग जो नहीं होता है, शील भी नहीं होता है और समाधि भी कमजोर होता है। फिर उन्होंने मनन करने के लिए बोला, सुनने के बाद उसको मनन भी करना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा बाधक उन्होंने बोला कि हमारा किसी के प्रति बहुत आसक्ति हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो वो भी एक बाधक होता है। तो वो बनते जी, कैसे उस बाधक को हम धीरे धीरे कम करें? बाधा को कैसे कम करें? तो बाधा को कम करने के लिए हाँ उपासिका, जी। किसी को, हाँ जी, किसी के प्रति प्रेम। हाँ जी सर। प्रेम है तो देखिए, प्रेम, हाँ जी। प्रेम दो है। एक स्वार्थ प्रेम है और एक प्रेम है अनुकंपा प्रेम। हाँ जी। एक तो स्वार्थ, देखिए मम्मी बेटा को प्रेम करता है, कोई कोई बीबी है पति को प्रेम करता हाँ है, वो स्वार्थ नहीं है, उसको सुखी देखना चाहता है, खुशी देखना चाहता है। अभी ऐसा नहीं है। जब तक प्रेम करता है, जब तक उससे लाभ मिला तब तक, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जब तक प्रेम है कब तक है, जब तक उससे कुछ मिल रहा है। हाँ जब जी। मिलना रुक गया तब प्रेम पता चल जाएगा, कुछ पॉइंट बोल दिया तब प्रेम पता चलेगा प्रेम था कि नहीं। गाली पे गाली ले, गाली लाइन लगा के मारपीट, तो वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है, अपने को मजा चाहता है। तो हम लोग दूसरा की प्रेम को छोड़ने के लिए, हम लोग प्रेम को छोड़ना नहीं, हम लोग को उसको देखना चाहिए। भगवान बताएं में जो भी शोक दुख पीड़ा होता है, प्रेम तो जायति शोको, प्रेम तो जायति भया, प्रेम तो विपमुता से नाथी शोको कुतो भया। प्रेम के कारण ही शोक उत्पन्न होता है, प्रेम के कारण ही भय उत्पन्न होता है। तो प्रेम जितना बंधन होंगे पकड़ेंगे उतना ही भय ज्यादा है, पीड़ा ज्यादा है, दुख ज्यादा है। जितना पकड़ेंगे, जितना आशा बनाएंगे, 100 आशा बनाई, स्वप्न हम इतना बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसा करेंगे, बच्चों को ऐसा पढ़ाएंगे, अंत में ऐसा करेंगे, थोड़ा भी चेंज होते हैं दुख ज्यादा है। लेकिन जब पुण्य पे विश्वास करता है, धर्म पे विश्वास करता है, उसको दुख नहीं है। पुण्य, हम पुण्य कर रहे हैं, धर्म की रास्ता पे जाएं, वो सपोर्ट करेगा आगे। उसका पुण्य है तो उसको सपोर्ट करेगा, हम जितना हो सके कोशिश करेंगे मेरे तरफ से अच्छा करने के लिए। नहीं होगा तो इसका तो कर्म विपाक मेरे पीछे है, कुछ ना कुछ करने के लिए। वो श्रद्धा में आता है कि जरूर मेरा करा, हम इतना धर्म का आचरण करें, क्यों हमें को दुख, क्यों हमें को पीड़ा, ऐसे नहीं सोचता है श्रद्धावान। मूर्ख लोग ऐसे सोचता है, क्यों हमें को टेंशन ज्यादा, क्यों हमें को बेचैनी ज्यादा। वो मूर्ख लोग सोचता है। ज्ञानी लोग सोचता है अनिवार्य, संसार इतना दीर्घ है,
तो आने बार कोई संसार में कहीं ना कहीं हम दूसरे को दुख दिए, वो विपाक हमको मिल रहा है। कहीं ना कहीं ना कुछ किए हैं, वो विपाक मिल रहा है। इस जन्म में जन्म के साथ कितना कुछ किए हैं, वो मिल रहा है। अरे वो मिलकर हम सहन करके और गुण धर्म बढ़ाएंगे और इसे करेंगे करके वो मन को मजबूत करता है। तो उस चीज को सील में पुष्टि होने के लिए, समाधि में पुष्टि होने के लिए, प्रज्ञा में पुष्टि होने के लिए सबसे मेन बात है धर्म का श्रवण करना। जितना धर्म का श्रवण करेंगे, जितना कल्याण मित्र साथ संगति करेंगे, उतना ज्ञान से मनन करने का क्षमता बढ़ेगा, उतना ही धर्म की रास्ता पे जाने के लिए मौका मिलेगा, उतना ही शील समाधि प्रज्ञा बढ़ेगा, उतना ही धर्म के बोध की ओर पुण्य बढ़ेगा, पकेगा। तो इसके लिए सबसे पहले धर्म सुनना। और क्योंकि ये एक चीज है, मतलब मल्टीविटामिन जैसा। अभी का जी भगवान बुद्ध जैसे एक बार खाया तो बहुत दिन तक मल्टीविटामिन काम करता था। अभी ऐसा नहीं, ये मल्टीविटामिन वन डे वाला आजकल है। धर्म एक दिन सुना, कल तक नहीं रहेगा, कल अलग से सुनना पड़ेगा, थोड़ा भी सुनना पड़ेगा, तभी मन कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो धर्म सुना हुआ चीज मन मन में बैठा हुआ है तो वो कंट्रोल करेगा, नहीं तो इतना आसान नहीं है। तो बहुत जरूरी है धर्म के साथ, कल्याण मित्र के साथ रहना। नहीं तो आप जानते हैं बोलना क्या है दुनिया के बारे में। अपने मन के खोल के देखिए कैसा है, सच्चाई खोल के देखिए, कहाँ मन जा रहा है ज्यादा, कहाँ जा रहा है सबसे ज्यादा, दूसरा दुनिया में जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए ऐसे डांट के कितना कुछ कर सकता है कठोर। इसलिए सातन सूत्र ये सुपयुक्ता मन सा दल लेना, मन को दृढ़ करके ही धर्म की रास्ता पे जा सकते हैं। युंजंति बुद्ध शासन, बुद्ध शासन में अंदर जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, पक सकते हैं। मन लॉलीपॉप है तो हमको बनना है, हमको करना है, कैसे होगा, हमको करना है, बस ऐसा ही सोचने वाला को कभी नहीं होगा। कटो हम करेंगे, कोशिश करेंगे, धर्म सुनेंगे, जितना होगा करेंगे करके मन को दृढ़ करता है। दृढ़ करने से उसको लाभ मिलता है, वीर करने से उसको खुशी आता है, वीर करने से उसको समाधि आता है, सब चीज आता है। वीर नहीं है तो वो आलस है, आलस है तो वो सब सिर्फ मांसाय तस्य वर्धति, पान्या तस्य न वर्धति। मांस बढ़ेगा, प्रज्ञा नहीं बढ़ेगा। तो प्रज्ञा बढ़ाने के लिए धर्म को ज्ञान से मनन करना चाहिए। तो वो है शील समाधि प्रज्ञा में पकने के लिए धर्म को ज्ञान से मनन करने से और कल्याण मित्र के साथ संगति करने से बहुत उपकार है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बंते जी, साधु साधु साधु। हाँ बहुत कारण है उपासिका, वो सब छोड़ने के लिए अलग अलग सूत्र सुनिए, आपको जो योग्य है सेट होगा उसके अनुसार सब चीज सही हो जाएगा। आप देखिए दान के बारे में अभी बताए हैं, तो दान के बारे में वो बात को समझने वाला लोग समझ जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाता। दान का एक हम नेक्स्ट टाइम एक सूत्र लेंगे, सतपुर सूत्र। उसके कारण आपको पूरा समझ में आएगा कि दान का कहाँ फॉल्ट है हम लोग में। भगवान बुद्ध दान का 5 फॉल्ट बताएं, वो फॉल्ट एकदम समझ में आएगा। हम लोग को क्यों इतना दुख मिल रहा है, इस दान का फॉल्ट के कारण। क्यों इतना परेशानी आ रहा है, इस दान का फॉल्ट के कारण। लोगों को क्यों इतना चेंजिंग आ रहा है, इस दान का फॉल्ट के कारण। सब भगवान बुद्ध उसमें बताएं। तो हम नेक्स्ट टाइम वो क्लास लेंगे। और सबको मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो। नमो बुद्ध।